हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन क्लब पर। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग रिजल्ट कि रिजल्ट काफ़ी कोर्सेज़ का तो डिक्लेयर हो चुका है, कुछ कोर्सेज़ का नहीं हुआ, वो लोग अभी थोड़ा वेट करो, आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उन स्टूडेंट्स के कंटिन्यूसली मेरे पास डाउट्स आए जा रहे हैं कि सर क्या हम पास हो गए, क्या हम नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए या प्रमोट नहीं हुए, या हम फेल हो गए, या फिर हमारे रिजल्ट में रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी लिखा है, क्यों लिखा है। ये सब डाउट्स क्लियर आप लोगों के इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों ने कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ कि आपके रिजल्ट जो आते हैं उनकी मैंने कुछ कैटेगरी लिखी हैं कि कितने कितने कैटेगरी में मैंने रिजल्ट देखा, और अब मैं ये कैटेगरीज आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। मैं केवल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, विद प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी में मैंने लिखा है कि आपके रिजल्ट में सक्सेस, ये लिखा हुआ है कि आप पास्ड हो। इट मीन्स कि आप सब सक्सेसफुली पास हो चुके हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर लिखा है रिटर्न ईआर। देखो पहले बता दूं, ईआर का मतलब क्या होता है। एसेंशियली रिपीट, इसका मतलब होता है कि आपकी बैक आई है, और बैक आपकी किस सब्जेक्ट में आई है उसका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा आगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है रिटर्न ईआर। ईआर यानी कि बैक आई आपकी सेमेस्टर 1 में, लेकिन सेमेस्टर 2 का ऑप्शन बिल्कुल खाली है। सेमेस्टर 2 में बैक आई है, सेमेस्टर 1 का बिल्कुल खाली है, या फिर दोनों में बैक आई है, सेमेस्टर 1 में भी सेमेस्टर 2 में भी। फिफ्थ कंडीशन है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैक आई है। सिक्स्थ कंडीशन है कि आपके रिजल्ट में फेल लिखा है। सेवन्थ कंडीशन है रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी। भाई साहब, जिनके रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी लिखा है उनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नीचे तक ज़रूर जाना, ताकि आप लोगों के रिजल्ट में इन फ्यूचर कभी ऐसा ना लिखा हो, आप लोगों को पता चल जाए। तो ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट कैटेगरी की ओर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका रिजल्ट किस कैटेगरी का है। सपोज आप पास लिखा आपके रिजल्ट में, तो इट मीन्स आपकी कैटेगरी 1 है, आप कमेंट में 1 लिखना। अगर आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो P लिखना, मैं समझ जाऊँगा कि अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग में है। तो चलो फर्स्ट की ओर आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, रिटर्न पास्ड इन कॉलम ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के कॉलम में पास्ट लिखा है। देखो भाई, पहले दिखा देता हूँ, ये रहा रिजल्ट का कॉलम, ये देखो यहाँ पे पास्ट लिखा है। इट मीन्स कि ये बच्चा पास हो चुका है, और इसकी CGPA भी अच्छी आई है। देखो 7.86 CGPA है। अगर यहाँ पास लिखा है तो आप पास हो सक्सेसफुली, आप नेक्स्ट ईयर में भी प्रमोट हो गए हो, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मज़े करो, आगे अगले सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करो, उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी सेकंड की तरफ। उसमें दिखा देते हैं, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पहले। ये देखो कैटेगरी सेकंड क्या है। कैटेगरी सेकंड में रिटर्न ईआर इन सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 के कॉलम में ईआर लिखा है, लेकिन सेमेस्टर 2 में एम्प्टी है। ये लो भाई, ये देखो, ये रहा सेमेस्टर 1 का कॉलम ऊपर वाला, और ये देखो उसमें लिखा है ईआर, और ये सब्जेक्ट कोड लिखा है। ये देखो सब्जेक्ट कोड 2051002। आपकी जिस सब्जेक्ट में बैक आई होगी उसका कोड लिखा होगा। ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, देखो ये लिखे कोड इधर। इन कोड से आप मैच कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में है। जिस भी सब्जेक्ट में यहाँ पर है वो एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा, मीन्स उसमें बैक आई है। तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी आप सबको बता दिया जाएगा। एडमिशन टाइम पे अप्लाई करना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसलिए अभी टेंशन फ्री रहो आप लोग। एडमिशन कब स्टार्ट होंगे वो भी बता दिया जाएगा। तो देखो यही मैंने लिखा है कि इफ़ इट मीन्स कि अगर आपकी सेमेस्टर 1 में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा। लेकिन वो एग्ज़ाम देना कब है भाइयों, अगर आपकी बैक आई है सेमेस्टर 1 में तो उसका एग्ज़ाम होगा आपका सेमेस्टर 3 के टाइम पे, यानी कि दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में एग्ज़ाम होगा। आपको उस टाइम पे सेमेस्टर 3 के भी एग्ज़ाम देने हैं, साथ में इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के नहीं होंगे, केवल इसी सब्जेक्ट के होंगे। वैसे आप प्रमोट हो चुके हो सेकेंड ईयर में, बेस्ट ऑफ लक फॉर देट। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी है जिसमें लिखा है रिटर्न ईआर इन सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 के केस में ईआर है, लेकिन सेमेस्टर 1 एम्प्टी है। अरे अभी तो सेमेस्टर 2 था। हाँ भाई सेमेस्टर 2 था। ये देखो, ये देखो सेमेस्टर 1 के कॉलम में तो एम्प्टी है, खाली पड़ा है, और सेमेस्टर 2 के कॉलम में ये लिखा है भाई। अब इसमें भी ऐसे आप लोग अपना सब्जेक्ट कोड देखोगे और मैच करोगे कौन से सब्जेक्ट में आई है। ठीक है,
इट मीन्स आपकी बैक आई है। तो अब देखो सेमेस्टर 1 का मैंने बताया ना कि जिसकी सेमेस्टर 1 में बैक होगी उनका एग्ज़ाम दोबारा होगा कब, दिसंबर जनवरी में। लेकिन जिनकी सेमेस्टर 2 में बैक है उनका एग्ज़ाम होगा मई जून में। जो अब मई जून आएगा यानी कि 2026 में, उसमें होगा एग्ज़ाम, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सक्सेसफुली प्रमोट हो चुके हो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ ऊपर समझा दिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे, आपको समझ अभी आ गया होगा। अब देखो मेन पॉइंट ये आता है कैटेगरी फोर्थ, जब आपकी दोनों सेमेस्टरों में बैक है किसी किसी सब्जेक्ट में, सपोज आपकी सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, सेमेस्टर 2 में भी 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो क्या होगा, तो फेल नहीं हो आप, इट मीन्स आप पास हो। लेकिन ये देखो इनकी 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई हुई है सेमेस्टर 1 में, ये देखो देख लो एक बार, ये सेमेस्टर 1 है और ये सेमेस्टर 2 है। सेमेस्टर 1 में भी बैक आई हुई है और सेमेस्टर 2 में भी बैक आई हुई है, और ये बच्चा पास है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल हो गया, दोनों सेमेस्टर में बैक आ गई, तो पास है। लेकिन ये जो बैक के एग्ज़ाम है ये इन्हें कब देने होंगे, केस वही है, सारे सिमिलर हैं। जैसे मैंने बताया था सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम कौन से मंथ में देने हैं, दिसंबर जनवरी में, एंड सेमेस्टर 2 के कौन से मंथ में, मई जून में। तो सेम वे ऐसे ही एग्ज़ाम देने हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है क्लियरली कि अगर आप लोगों की बैक आई है तो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में, सेमेस्टर 2 के मई जून में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा। वैसे ही ऐसे जिन बच्चों का रिजल्ट है वो बच्चे भी प्रमोट हो चुके हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देज ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसमें आप लोगों को ER यानी कि बैक आई है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट कोड लिखे। अभी तक मैंने आपको दिखाया जहाँ पर 1 2 3 सब्जेक्ट कोड थे, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई साहब, इन्होंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। मैंने इनसे बात करी कि आपने एग्ज़ाम दिया क्यों नहीं था, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे उस टाइम पे CA के एग्ज़ाम क्लैश हो रहे थे, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पास हो जाओगे, और ये बच्चा पास हो गया। तो देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इन्होंने सेमेस्टर 1 के एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए, यानी कि पहले तो आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ। 14 सब्जेक्ट्स होते हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के, उन सबको मिला करके अगर आपके 7 सब्जेक्ट्स में आप पास होते हो तो इट मीन्स कि आप पास हो, ठीक है। 50% मार्क्स आने चाहिए मीन्स आप लोगों के, तो वही है देखो। लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर का तो कोई एग्ज़ाम दिया नहीं, और सेकंड सेमेस्टर में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो इनकी ये ग्रेडिंग पॉइंट देख लो, सब में 7 6 7 7 8 है, अच्छा ग्रेडिंग पॉइंट है, तो ये बच्चा पास हो गया। यही है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, या यहीं पे मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की बता देता हूँ कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के बाय मिस्टेक या बाय प्रॉब्लम आप नहीं दे पाए, कोई प्रॉब्लम या इमरजेंसी हो गई जिससे आप ना दे पाए हो, तो भाई साहब अगर आप सेमेस्टर 1 के दे पाए हो सारे और अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर आपके रिजल्ट में केवल ऐसे लिखा हो, सपोज ये सेकंड सेमेस्टर में लिखा हो और ऊपर एम्प्टी हो, तो अभी यही बात है, आपके जो एग्ज़ाम है वो बाद में होंगे, एज आपकी बैक आ गई होगी, आपके एग्ज़ाम्स बाद में होंगे। एग्ज़ाम उसी ऑर्डर में होंगे जैसे बताए हैं। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम होंगे कब, दिसंबर जनवरी में, एंड सेमेस्टर 2 के होंगे मई जून में। इनके साथ साथ आपके एज अकॉर्डिंगली जो भी शेड्यूल है सेमेस्टर 3rd एंड 4th का, वो एग्ज़ाम चलते रहेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर पास इन 7 सब्जेक्ट एंड बहुत, अगर आप 7 सब्जेक्ट्स में पास हो दोनों के मिलाकर, तो भी आप पास हो, ठीक है। फॉर सपोज अगर आपकी एक केस में 4 में बैक आ जाती है, एक में 3 में बैक आ जाती है, तो भी आप पास हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, ठीक है। गिव ऑल बैक एग्जाम एज पर एक्सप्लेन शेड्यूल, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक अगर आप प्रमोट हो गए हो। अब आती है फेलियर्स की बारी। भाई साहब जिनके रिजल्ट में फेल लिखा है, क्या वो सच में फेल हो गए? हाँ भाई बिल्कुल सच में फेल हो गए हैं। अरे फेल तो होते नहीं है, मैंने एक से पूछा था, वो कह रहे थे कि फेल नहीं होते। भाई साहब फेल होते हैं, ये देखो रिजल्ट दिखा देता हूँ, रिजल्ट में क्लियरली लिखा हुआ है फेल्ड। देखो भाई इनका रिजल्ट देखो, ये देखो, कारण भी बताऊंगा क्यों फेल हुआ ये बच्चा, ये देखो फेल्ड। ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि ये देखो इसने सेमेस्टर 1 के तो एग्ज़ाम ही नहीं दिए, सेमेस्टर 2 में भी इसका एक एग्ज़ाम में ये फेल है बच्चा। मैंने देखा इसका रिजल्ट, ये देखो हिंदी औपचारिक लेखन वाला जो सब्जेक्ट है इसमें ये बच्चा फेल है। तो इट मीन्स कि इसका इसमें भी 0 मार्क्स आया, यानी कि कितने सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया? 7 तो भाई ऊपर वाले हो गए और एक ही हो गया, यानी कि 8 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। तो भाई साहब सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने लिख दिया फेल्ड, ये बच्चा फेल हो चुका है। ऐसे काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आया है, तो उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को मेरी तरफ से बधाई हो कि आपका 1 साल बर्बाद हो चुका है, ठीक है।
आप सक्सेसफुली फेल हो चुके, आपका 1 साल बर्बाद हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, उसका कोई इलाज है नहीं, दोबारा एडमिशन करो, फिर से पूरा 1 साल रिपीट करो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। बेस्ट ऑफ लक है फेलर्स को भी, ताकि आप लोगों ने 1 साल बर्बाद किया, आप दोबारा उसके लिए प्रिपेयर करोगे। वेल एंड नाइस फॉर दैट। कैटेगरी 7 देखो भाई, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। रिजल्ट दिखाने से पहले देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेंजरस जोन, यानी कि खतरे का जोन है भाई साहब। अगर आपका नहीं आया तो आगे फ्यूचर में बचे रहना, इससे आपके रिजल्ट में भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, वो कारण बता रहा हूँ। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में देखा है ये, और क्यों देखा है वो भी बता रहा हूँ। ये देखो, पहले तो दिखा देता हूँ कैसे लिखा होता है भाई साहब। ये देखो खतरनाक चीज़, ये लिखा रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी। चलो रिजल्ट लेटर लिखते समझ जाते, लेकिन इफ़ नेसेसरी लिख दिया भाई। मर्जी है उनकी, अगर ज़रूरी हुआ तो वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हैं, ऐसा क्या? देखो भाई साहब, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने एक एक लाइन पढ़ाऊँगा। डेंजरस जोन ये है कि आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही है, रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बाद में डिक्लेयर होगा अगर उसकी आवश्यकता हो तो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा क्यों है? मैक्सिमम टाइम मैंने जो देखा है भाई साहब, देखो मैंने यहाँ लिखा भी वही है, आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनके में देखा है जिनके ऊपर यूएफएम का केस लगा है। यूएफएम का केस क्या होता है? जिसमें आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो और आपके ऊपर यूएफएम का केस लगता है। भाई साहब जिनके रिजल्ट में आया उनके ऊपर लगा होगा और उन्हें पता होगा क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने की इतनी नीड नहीं है। और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैंने काफ़ी बार बता रखा है, यूएफएम केस होता है अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो लगता है। अब भाई साहब अगर कोई पकड़ा गया है तो ये लिख दिया उन्होंने, और अब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा या नहीं इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। आप लोग यूनिवर्सिटी में बात करो, कहीं भी बात करो, अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा है तो भाई साहब इसमें ना मैं ज़िम्मेदार हूँ, ना कोई डीयू वाले ज़िम्मेदार हैं। गलती आपने करी है, उसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, तो इसलिए ये लिखा होगा। अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस नहीं लगा, बाय चांस मान लो, ये तो मैंने देखा है तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपके ऊपर नहीं लगा हुआ यूएफएम का केस, लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट में ये है, तो भाई देखो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने लिखा भी है, इसलिए लिखा है कि इफ़ नेसेसरी, डीयू वालों की मर्ज़ी। अब चाहे भाई वो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करें या ना करें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आप फिर भी, अगर आपका रिज़ल्ट ऐसे लिखा है एंड अगर आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा है, तो भाइयों एक बार जा कर के यूनिवर्सिटी मिल लो, क्या पता वो आपके ऊपर केस वेस थोड़ा करके एंड आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दें। क्यों अपना साल बर्बाद करवा रहे हो? और ऐसे कामों से अवॉइड रहना भाइयों, इन फ्यूचर में अगर आपके ऊपर भी बन सकता है और रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पर, एक बार दोबारा देख लो, रिजल्ट लेटर इफ़ नेसेसरी लिखा जाता है। और भाई साहब ये बच्चा सेमेस्टर 1 में पास था, लेकिन सेमेस्टर 1 का भी हटा दिया रिजल्ट इनका। तो भाई साहब चीटिंग वगैरह करते हुए मत पकड़े जाना, यूएफएम का केस लग जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे आते हैं, जिसमें हम देखेंगे, वैसे तो आगे क्या आना है देख ही लिया। अब हमने सारी कैटेगरी ऑलमोस्ट देख ली एंड आई होप आप लोगों ने अपना रिजल्ट ज़रूर बताया होगा कि आपका रिजल्ट कौन सी कैटेगरी में बिलोंग्स करता है। तो गाइज़ इस वीडियो में केवल इतना ही था। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और चीज़ें बताएंगे कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। सब प्रोसेस आपके लोगों को बताए जाएंगे कि आपका क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस होगा, कैसे आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस थोड़ा वेट करो, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको सारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।